दिल्ली में सीपीआई-एम के प्रधान महासचिव सीताराम येचुरी से पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने अनेकों लोगों के साथ मुलाकात की और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के संबंध में एक ज्ञापन भी दिया गया। वहीं सीताराम येचुरी जी ने आश्वासन दिया कि ईवीएम के विरुद्ध बड़ा कदम उठाएंगे और इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत करेंगे। ईवीएम का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों से भी संबंधित है, उन्हें इसे हटाने के लिए आगे आना चाहिए। ईवीएम हटाओ राष्ट्रीय मोर्चा के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, यह इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के लिए लाभकारी होगा। दुनिया के ज्यादा शिक्षित और टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले देशों ने ईवीएम को अलविदा कह दिया है, तो भारत में क्यों नहीं। आगे क्या कहना था नेतागणों का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की ये खास रिपोर्ट। वो आप इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, विपक्षी नेता जितने लोग हैं, या किसी दल के हों, हमारे साथ काम है। एक जाहिर सवाल भी करने की जरूरत है। उसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को एक बार पिछले चुनाव से पहले हम लोग सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिले थे, पूरे लीडर वहां से पैदल गया चुनाव आयोग, सभी बुजुर्ग लीडर भी, आपको याद होगा टेलीविजन में दिखा रहे थे, सब लोग पैदल जा रहे गए, पूरे मिले उनसे। हाँ बड़ा करूंगा ये करूंगा कर दिया, उसके बाद फिर वो पूरा प्रेशर में हम लोग इस बार की सिचुएशन से अलग है। इस बार गांव में ये चर्चा का विषय हुआ कि ईवीएम से ही वोटिंग की है और किसान संगठनों से भी उन लोगों की बात की है, वो भी यही कह रहे हैं। और हमने पूछा कह रहे हैं इसमें जो है स्टेक होल्डर्स, तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के आप आगे नहीं आएंगे तब तक वो चाह रहे नेतृत्व, अगर नेतृत्व आप लोग करेंगे और इसमें साथ आएंगे तो सर बहुत बड़ा विपक्ष के कुछ पार्टियों की धारणा यह है कि ईवीएम का मुद्दा उठाने से हमारा कार्यकर्ता वोट देने नहीं निकलेगा। लेकिन एक सवाल होता है कि अगर किसी के साथ रेप और ये कहे कि इससे बेइज्जती होगी हमारी और बात लड़ाई में लड़ी जस्टिस, ये कोई तुक नहीं है। और दूसरी बात है कि ईवीएम के खिलाफ ऑलरेडी लोगों के दिमाग में जा चुका है। अब इस ओस्ट्रिक के नीति से काम नहीं चलेगा, लड़ करके चलेगा। और अगर हारे भी तो कम से कम सारे पॉलिटिकल पार्टी के सर्वाइवल के लिए एक मुद्दा तो रहेगा कि ईवीएम से जीते हैं, हमारा आइडियोलॉजी नहीं हारी है, हम नहीं हारे, सर्वाइवल के लिए भी रहेगा। और आज अपने कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उनको तैयार करने की जरूरत है, गुस्सा दिलाने की जरूरत, सावधान रहने की जरूरत है कि ईवीएम के खिलाफ लड़ो और वोट में भी और बढ़ चढ़ करके वोट डालो और ईवीएम पर नजर भी रखो। ये कहीं छुपाने से कुछ नहीं होगा। तो यही हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप पार्टी, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत कर ली, आप भी बात कर लें। 15 फरवरी के पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए, रैली होना चाहिए, रामलीला मैदान में रैली होना चाहिए। ये ईवीएम के बारे में पूरे देश के अंदर एक चर्चा है और कई सारे डाउट्स है लोगों के दिमाग में, और इनको दूर करना है या करना है कि वापस बैलेट पेपर पे जाना है, इन सवालों पे बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे इंडिया का, लेकिन उसके लिए अब प्रयास करेंगे। वीवीपैट वगैरह चालू किया और वो वीवीपैट को भी चालू करने में बहुत सारे गड़बड़े हैं, मतलब टेक्निकली नहीं है। वही तो कह रहा हूँ मैं कि बिना जन आंदोलन के ये कुछ इसका समाधान नहीं होगा। दोनों करनी चाहिए, सभी पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए, जन आंदोलन भी करना चाहिए। कॉमरेड सीताराम येचुरी जी से मिला और हम इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल से मिलने आए हैं। हमने आग्रह किया कि एक बहुत बड़ी रैली किया जाए जिसमें गठबंधन के नेता करें, हम उनके साथ हैं और देश के अंदर तभी हलचल ज़्यादा बढ़ेगी और बिना पॉलिटिकल पार्टी के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और ईवीएम से नहीं, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। और कॉमरेड सीताराम येचुरी जी का ने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत ही इसमें कीन है और मैं उनका धन्यवादी हूँ।
हाँ हाँ, 150 करोड़ आबादी है, देश किसी की बपोती नहीं है, रियासत नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और बात रखेंगे, ईवीएम बंद कराएंगे, हम बैलेट पेपर से चुनाव हो और फिर चुनाव की बात करें हम। मालूम हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, जो बैलेट पेपर से जीतेगा वो राज कर लेगा। तो उदित राज नेशनल चेयरमैन है असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के और प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के। और उसके अलावा डॉक्टर उदित राज का सामाजिक सरोकार का बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं पिछले 30 सालों से। परिसंघ सभी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं पिछले साल। तो ये ईवीएम की लड़ाई भी डॉक्टर उदित राज ने पिछले साल से शुरू की और हम सबकी एक कमेटी बनाई और उसमें ये सबने निर्णय लिया कि हम सभी इंडिया गठबंधन के सभी जो हमारे नेता हैं उन सबसे मिल करके इस आंदोलन को तेज करने और इस आंदोलन को बड़ा करने की मुहिम को कामयाब करें। मेरे साथ कुछ और लोग हैं सर। आज डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में आज सीताराम येचुरी साहब से मुलाकात की। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सब लोग मिलकर ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। डॉक्टर उदित राज जी ने की अगुवाई में जो ये लड़ाई की शुरुआत हुई है और ईवीएम के खिलाफ जो उन्होंने एक आवाज़ उठाई है वह जनहित की आवाज़ है। आज इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है कि मताधिकार का जो प्रयोग हमको लोकाधिकार में मिला है, आम जनता का एक विश्वास जो है ये उठ चुका है कि हम मशीन में जो वोट दबाते हैं वह वोट मैं जिस पार्टी को जिस दल को देता हूं वह वोट उस पार्टी को न जाकर किसी और को जा रहा है। सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी और सबसे बड़ी चुनौती आज ये देश की बन चुकी है कि हम पहले आम जनमानस के उस विचारों को विश्वास दिलाएं कि नहीं, आप जिस दल को चुनते हैं, जिस पार्टी को चुनते हैं, आपका वोट वहीं जा रहा है। और कहीं न कहीं यह 3-4 स्टेट को जो परिणाम आए हैं, यह आम जनमानस का विश्वास आज मशीन से उठ चुका है, ईवीएम से उठ चुका है। और यह केंद्र सरकार, चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि आप सत्ता पाना ही आपके लिए हो सकता है, लेकिन इस लोकतंत्र में आम जनमानस की भावनाओं का ख्याल करना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए जनता के विश्वास को आप दिखलाइए कि नहीं, जनता के साथ हम हैं और जनता जिस मत का प्रयोग करती है वो मत उसी दल को मिल रहा है। चंद्रचूड़ साहब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने, अगर ये उनका बयान है तो इस बयान से मैं अपने को नहीं जोड़ पा रहा हूं, चूंकि मैं आम जनता के बीच का व्यक्ति हूं। अगर चंद्रचूड़ साहब निष्पक्ष है या चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो ये 19 लाख ईवीएम गायब जो थी ये क्यों की गई थी? यह हम आम जनता की एक आवाज उठ रही है कि ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं हो रही है तो ये तमाम तरह की स्थितियां ईवीएम को लेकर क्यों खड़ी हो रही हैं? जो सीताराम येचुरी साहब ने क्या आश्वासन दिया डॉक्टर? देखिए, सीताराम येचुरी साहब से हम लोगों की उदित राज जी के नेतृत्व में जो हम लोगों की आज एक बैठक हुई है, उस बैठक में उन्होंने कहा है कि आप लोगों की इस लड़ाई का पुरजोर समर्थन किया जाएगा और सहयोग किया जाएगा। और आज उदित राज जी जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो इस देश के 140 करोड़ लोगों के हक और सुख की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस अधिकार को संविधान ने हमें अपने मत के आधार पर अपने विधायक या सांसद चुनने का जो अधिकार मिला है, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उदित राज जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थितियों में जहां भाजपा के लोग तानाशाही कर रहे हैं, उस अगर हम भाई जनता अगर नहीं विश्वास मान रही है तो उस विश्वास को कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं केंद्र सरकार और मोदी सरकार से आग्रह भी करता हूं कि आप जनता की आवाज को सुने और उदित राज की इस लड़ाई को संज्ञान लें। मेरे साथ कुछ और लोग हैं सर। क्या नाम है और कहां से आए हैं आप? एक बार बताएं सर। मैं डॉक्टर रामधार जोसफ हूं। मैं उत्तर प्रदेश के अंतिम लोकसभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज से आया हुआ हूं। हाँ सर, येचुरी साहब से मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया है डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में? कि आज हम लोग माननीय उदित राज जी के नेतृत्व में सम्मिलित हुए। यहाँ पर उनको एक प्रपत्र भी हमने दिया और निवेदन किया कि हमारी जो लड़ाई है उसको सुप्रीम कोर्ट तक, चुनाव आयोग तक पहुँचाएं, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है। क्योंकि जब जनता कहती है कि हमारा मत कहाँ जाता है हमको समझ में नहीं आता है। गांव का गांव किसी पार्टी को चुनना चाहता है और चला जाता है दूसरी जगह जब वोट, तो ये मताधिकार एक एक नागरिक का है।
जो लड़ाई उदित राज साहब लड़ रहे हैं, जो येचुरी साहब ने हमको आज आश्वासन दिया है कि इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि सारे दल एकजुट हो करके एक मंच पर आकर के मजबूती से इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि जो हमारा संवैधानिक हक है कि हम जहां वोट देते हैं, जिस पार्टी को वोट देते हैं वहीं पर पहुंचे, ना कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण कहीं और पहुंच जाए। ये जनता की लड़ाई है जो सारी पार्टियां मिलकर के लड़ने जा रही हैं। इसके अंदर आह्वान है ईवीएम का घोटाला। जो संविधान बना था उसमें वोट का अधिकार था। ईवीएम का वोट एक चोर का वोट है। इसमें तब्दीली एकदम बंद होना चाहिए। इसमें हमारे कितना शोषण है, एक डेमोक्रेटिक शासन में कितना शोषण है, संविधान का शोषण है, गैर तरीके से सरकार बना के वो पब्लिक का शोषण करना और मनमाठी अपनी सरकार बनाना, हर एक कैंडिडेट को विजय घोषित करना, ये धांधलेबाजी इस सरकार की है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट की है, ये बंद होनी चाहिए। ईवीएम से वोट का खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। ठीक।